आज की वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप 24-25 के जो रजिस्टर्ड रेनुअल या फ्रेशर कैंडिडेट हैं सभी के बारे में। एक आपके सामने जरूर समस्या आ रही होगी, बहुत सारे लोगों के सामने भी आगे चल के आएगी। आपको स्टेटस में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इनरोलमेंट / रोल नंबर / मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। इसमें ऐसे देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या करें, जिनका स्टेटस नहीं दिख रहा है वो क्या करें, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको स्टेटस ये वाला दिखा देते हैं। आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, ये रिन्यूअल कैंडिडेट का है, यहाँ देख सकते हैं रिन्यू लिखा भी हुआ है। अगर फ्रेशर रहेगा तो फ्रेशर वाला रहेगा, ठीक है। कोई सा भी, जब भी आप यहाँ पे स्टेटस वाले सेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ गौर करनी है। यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे एरर लिख रहा है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। इसका मतलब ये है कॉलेज या इंस्टीट्यूट ने जो फॉरवर्ड करते समय, देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड करते समय जो आपके मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स डाले हैं वह यूनिवर्सिटी के अपलोडेड डेटा यानी कि आपकी मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, ये बात लिखा हुआ है एरर में। जबकि हुआ क्या है, जैसे मान लीजिए बंच वाइज ये एप्लीकेशन आपका फॉरवर्ड होता है। मान लीजिए एक बंच में 100 लोग हैं, एक बार में एक ग्रुप में, तो उसमें मान लीजिए 2 लोग 4 लोगों का ऐसा है कि वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी में जो मतलब उनके मार्कशीट में जो नंबर है वो और इसमें जो फॉरवर्ड करा गया है कॉलेज द्वारा वो उसमें कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से पूरे ग्रुप का इस तरह से एरर आ रहा है। जबकि अगर आपका सब कुछ सही है, अब अगर आप मैच कर लीजिए आपकी मार्कशीट में, अगर ये डेटा अगर मैच कर रहा है, पिछली क्लास में आपने कितना पाया था, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, अगर मैच कर रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये एरर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर ये एरर आप में अगर कुछ कमी से हो गया है, मान लीजिए आपकी मार्कशीट में कुछ और है, यहाँ कुछ और भर दिया गया है, तो कॉलेज को बोलिए, इंस्टीट्यूट को बोलिए, फिर से फॉरवर्ड करने का समय आ गया है, एक बार और मौका दिया जा रहा है, फिर से हमारा सही भर करके इसको फॉरवर्ड कर दें। जैसे फॉरवर्ड करेंगे ये जो मार्क्स है ये हट जाएगा। एक बात और आती है कि वे कैंडिडेट जिनके में ये शो कर रहा है, ठीक है, एरर, लेकिन उनके मार्कशीट में भी सब कुछ सही है, यहाँ भी भरा गया है, कॉलेज इंस्टीट्यूट द्वारा फॉरवर्ड करा गया वो भी सही है, फिर भी नहीं हट रहा है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक सस्पेक्टेड डेटा लिस्ट जारी होगा। एक सस्पेक्टेड डेटा लिस्ट होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा अगर इस तरह से सस्पेक्ट वाला चीज़ शो करता है तो उसमें कॉलेज के पास हमेशा का रूल है, कॉलेज के पास एक एक्सेल का फाइल आता है, ठीक है, एक एक्सेल का सीट आता है, उसमें सब नाम लिखा रहता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर नेम, किस कैटेगरी के हैं, किस क्लास के हैं, ठीक है, सारा कुछ लिखा रहेगा। साथ ही साथ वहाँ पे 2 सेक्शन दिए रहते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया है, हाई स्कूल का, इंटर का या किसी भी क्लास का कोई भी डिटेल, जैसे मैक्सिमम मार्क्स या ऑप्टेन मार्क्स, तो आप वहाँ भर दीजिए। वहाँ भरने के बाद वो लोग सबमिट कर देते हैं उस चीज़ को, कॉलेज इंस्टीट्यूट वाले जब सबमिट कर देते हैं उसके कुछ दिन बाद ये जो है ऑटोमेटिक से एरर हट जाता है। यहाँ पे फॉरवर्डेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, इसका अभी जो PFMS इसको वेरीफाई कर रहा है, जैसे करेगा उसका डेटा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अपने बैंक में DBT ऑन है, आप चेक कर लीजिएगा अपने बैंक जाकर के, जिस बैंक में आप चाहते हैं स्कॉलरशिप आए, आधार कार्ड ले जाइएगा, बोलिएगा सर हमारे देखिए DBT ऑन है कि नहीं। जिस बैंक में DBT ऑन होगा उस बैंक में पैसा चला जाएगा। अगर DBT ऑन नहीं होगा किसी बैंक में तो आपका यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, ठीक है, NPCI का इशू आ जाएगा, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो एक एरर ये हो गया। एक एरर और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे लिखा है सत्यापित नहीं किया गया है और लॉगिन करते ही तुरंत लिखा है सत्यापित किया गया है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ से कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर आपके लॉगिन तुरंत पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद, रेनुअल वालों का ये हो रहा है कि लॉगिन करने के तुरंत बाद वहीं नीचे लिख रहा है, ये वाला बॉक्स दिख रहा है और उसी के ठीक नीचे या ऊपर लिख रहा है सत्यापित किया गया है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ सत्यापित नहीं लिखा है। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उनके में ये तुरंत बॉक्स नहीं खुल रहा है। उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी स्टेटस वाले सेक्शन में सबसे नीचे चेक स्टेटस में आएंगे, उसके बाद जाकर के PDF शो हो रहा है और उस PDF में अगर यहाँ पे लिखा है सत्यापित नहीं किया गया है, इसका मतलब आपका स्कॉलरशिप फंस सकता है। अब ये क्या है, अब जब आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट वाले अपना जो है DSC डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो जब स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को दे देते हैं तो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट उनके कॉलेज या इंस्टीट्यूट को वेरीफाई कर देता है। ऐसे में सभी कैंडिडेट का वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे सत्यापित हो जाता है। तो अगर आप में भी सत्यापित नहीं लिखा हुआ है तो अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट को बोलिए सर इसे सही कराइए, नहीं कराएंगे तो हमारी स्कॉलरशिप फंस जाएगा, ठीक है। फिलहाल स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो कॉलेज से करा लेती है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले जिम्मेदार नहीं होते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो स्कॉलरशिप भी आपका वैसे फंस जाए। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर सही कराएं। तो इसका क्या उपाय है मैंने आपको बता दिया, ये ऑटोमेटिक हट जाता है, कुछ केस में हटवाना पड़ता है। जब सस्पेक्टेड डेटा लिस्ट आती है वो आएगा तो भी मैं चैनल पर वीडियो डाल दूंगा। कल अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट में लगातार रहें और लगातार हम इधर स्कॉलरशिप पे स्टेटस पे वीडियो बनाते रहेंगे जब तक आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। स्कॉलरशिप संबंधित और भी चीज़ों संबंधित, वैकेंसी संबंधित चीज़ें अपने वेबसाइट पर लिखते रहते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।